माँ, मेरी सास को तो बेटी का घर ही अच्छा लगता है। अरे रश्मि, तुम्हारी शादी की सालगिरह आ रही है और तुम्हारी सास अभी तक बेटी के घर पर है। सब कुछ ठीक तो है ना? इतने शुभ मौके पर अपनों का आशीर्वाद जरूरी है बेटा। जिनके आशीर्वाद से तुम्हारे और दामाद जी का रिश्ता बना, उनकी तो कोई खोज खबर ही नहीं मिलती। नीलम जी अपनी बेटी रश्मि से कहती है। रश्मि बोली, अब क्या बताऊँ माँ, उन्हें तो बेटी का घर ही अच्छा लगता है। यहाँ रहती कहाँ हैं। साल भर पहले बाबूजी के देहांत हुआ, उनके बाद बड़ी मुश्किल से 6 महीने यहाँ रुकी। उसके बाद आए दिन वहाँ चली जाती थी। अब तो कितने दिन हो गए हैं, वापस आने का नाम ही नहीं लेती। मुझे क्या है, जहाँ उनका मन करे वहाँ रहे। नीलम जी बोली, तुम दोनों सास बहू के संबंध तो ठीक है ना? मुझे तो बहू का सुख मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई तो विदेश में रहता है। अब अपना सुख देखूंगी तो बेटे को तकलीफ हो जाएगी, इसलिए तुम्हारी भाभी को विदेश में रहना पड़ता है। साल में एक बार आ जाती हैं तो सबका मिलना हो जाता है। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। रश्मि बोली, माँ, आप मेरी सास की बात छोड़ो, आप यह बताओ, आप तो आ रही हैं ना? क्योंकि आपके बिना तो यह उत्सव होगा ही नहीं। नीलम जी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊँगी। तुम ऐसा करो, अपनी सास का नंबर दे दो, मुझे हालचाल पूछ लूँगी। कम से कम यह तो नहीं कहेगी कि बेटी की माँ कभी हालचाल भी नहीं पूछती। रश्मि बोली, इसके कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको अपनी नंद का नंबर देती हूँ। अगले दिन जब नीलम जी खाली बैठी थी तो उन्होंने रश्मि की नंद नीतू को फ़ोन लगाया। नीतू ने कहा, नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद फ़ोन पर बात हुई। मैं मेरी माँ से बात कराती हूँ, माँ बहुत खुश हो जाएगी। फिर नीतू ने फ़ोन अपनी माँ को कावेरी जी को दे दिया। नीलम जी बोली, अरे समधन जी, आप तो हमें भूल ही गई। मानती हूँ, हर माँ के लिए अपनी बेटी बहुत प्यार होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने बेटे बहू को छोड़ ही दें। अरे बड़े बुजुर्गों की देख रेख में परिवार बढ़ता है तो परंपरा और पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होती। और कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ गए हुए, कब आएंगी आप? कावेरी जी बोली, बड़े भाग्य वाले होते हैं माँ बाप जिन्हें बेटे बहू का सुख मिलता है। माता पिता के साथ रहने से घर में बेटे बहू का रिश्ता बिखरने लगे तो इससे बड़ा दुख और पाप बूढ़ी माँ के लिए क्या हो, और क्या हो सकता है। नीलम जी थोड़ी हैरान हुई, फिर बोली, क्या क्या हुआ समधन जी? रश्मि और दामाद जी से कुछ कहा सुनी हुई है क्या? क्योंकि आप बहुत दिनों से वहाँ हो और बेटी के घर माँ बाप को इतने दिन तक रुकना तो नहीं चाहिए। यही सोचकर मैं भी कभी भी रश्मि के घर 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती और मुझे भी रहना अच्छा नहीं लगता। कावेरी जी बोली, बहन जी अपने हालचाल पूछा, बड़ी खुशी हुई। बेटी दामाद के घर कौन सी माँ खुशी से रहना चाहती है अपने ही घर में? अगर बेटे बहू से अपनापन ना मिले तो बेचारी बेटी की माँ कहाँ जाएगी? क्योंकि समाज में फिर अपने ही बच्चों की जग हंसाई हो जाएगी। नीलम जी बोली, मेरे भी बेटे बहू हैं, मैं यह कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी की वजह से मैं किसी माँ को अपने बेटे से अलग होना पड़े। बुढ़ापे में कोई कष्ट हो, आखिर कोई बात हो, बताइए तो सही। समझन ना समझ कर एक सखी समझ कर ही बता दीजिए। कावेरी जी बोली, नहीं नहीं, आप पाप मुझसे नहीं होगा। आपके मन में आपकी बेटी जो सुंदर छवि है उसे मैं ख़राब नहीं करना चाहती। बस ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे ताकि उसके बच्चों उसके साथ वो ना करे जो उन लोगों ने मेरे साथ किया। नीलम जी समझ गई कि कुछ तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है उनके, जिसके कारण कावेरी जी इतनी दुखी हैं कि अपने ही बेटे के घर नहीं जाना चाहती। का करीब 1 हफ्ते बाद नीलम जी ने ये सारी बात अपने पति रमेश जी को बताई। रमेश जी बोले, यह तो बहुत गलत है, जिसे माँ ने विश्वास के साथ पाला पोसा इतना बड़ा किया, बुढ़ापे में आज उसी माँ को बेटी दामाद के साथ रहना पड़ रहा है। यह तो तभी हुआ होगा जब बेटे बहू से उन्हें नहीं अपनापन नहीं मिला होगा। तुम्हें रश्मि से बात करनी चाहिए। ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। 2 दिन बाद नीलम जी ने अपनी बेटी रश्मि को फ़ोन किया और खुलकर उससे सारी बातें पूछी। रश्मि पहले तो टाल मटोल करती रही, लेकिन माँ से कैसे छिपा पाती। रश्मि ने कहा, माँ, नौकरों
के हाथ का वह खाना नहीं खाती, खुद बनाना चाहती हैं और पूरी रसोई गंदी कर देती हैं। बुढ़ापे में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती तो हमने उनको नीचे का कमरा दिया और हमारे घर पर कोई भी गेस्ट आता है तो उसके सामने वो चली जाती है, जिसका कारण हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है। नीलम जी बोली, तुम सीधे मुद्दे पर आओ कि तुम्हें ने आखिर उनके साथ कैसा व्यवहार किया। रश्मि बोली, माँ, एक दिन मेरी सहेली आई और मेरी सास की वजह से मेरा बहुत मजाक बना तो मैंने उसे कह दिया कि पीछे का रूम खाली है, उसमें कोई नहीं रहता तो आप उसमें रह लीजिए। यह बात उनकी बेटी को पता चल गई, वो उन्हें आकर ले गई। नीलम जी बोली, और तुमने उन्हें रोका भी नहीं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी बेटी की वजह से एक माँ अपने परिवार से दूर है। सोचा तुम्हारा भाई और भाभी अगर मुझे भी नौकरों की वजह नौकरों की तरह विदेश में रखते तो तुम्हें कैसा लगता बेटा। अपनी माँ का दर्द हर बेटी को दिखता है, पर वह बेटी अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार करती है तो क्या उसे एहसास नहीं होता कि वह भी किसी न किसी के साथ गलत कर रही है। तुम्हारे बच्चे भी ये देख रहे होंगे, सोचो तुम भी कल किसी की सास बनेगी, बहू लाओगी तो, और दामाद, तो सोचो तुम्हारी स्थिति कैसी होगी। अगर तुम्हारे मेरी बात समझ आ रही है तो जाकर अपनी सास से माफ़ी मांगो और उन्हें इज्जत के साथ अपने घर वापस ले आओ, वरना तुम्हारी सालगिरह में मैं और तुम्हारे पापा भी नहीं आएंगे। उस दिन रश्मि का मूड बहुत ख़राब हुआ। शाम में जब उसके पति अमित जी आए तो उसने अपनी सारी बात बताई कि मेरी माँ ने आपकी माँ का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन नंबर लिया था और आपकी माँ ने मेरी शिकायत करने लगी। बात तो बताओ, अब आपकी माँ की वजह से मेरी माँ भी सालगिरह में नहीं आएगी। अमित जी बोले, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, जब तुमने माँ के साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे सामने बार बार मेरी माँ के साथ अनुचित व्यवहार हो, इसलिए मैंने उन्हें रोका भी नहीं है। अब यहाँ तो अपनापन नहीं मिलता था, अब वो वहाँ मिल रहा है। जब अपने ही घर में लोगों पराये कर दे तो क्या करे। फिर मैं भी माँ से बात करूँगा। रश्मि को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कावेरी जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। जब अमित ने अपनी माँ को फ़ोन किया तो माँ ने बेटे को आशीर्वाद दिया। कावेरी जी बोली कि तुम्हारी सास का फ़ोन आया था बेटा, ईश्वर गवाह है कि मैंने तुम लोगों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। अमित जी बोले, मैं जानता हूँ माँ, मैंने दिखावे की खुशियाँ खरीदने के लिए पैसे को तो बहुत कमा लिए, लेकिन माँ की ममता से वंचित रहा। रश्मि ने अमित से फ़ोन लिया और सास से बोली, मम्मी जी, अपने पुराने व्यवहार के लिए बहुत दुखी हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। गलती से मैंने भी की है। फिर आप सज़ा अपने बेटे और अपने पोते को क्यों दे रही है। देखिए, अगले महीने हमारी सालगिरह है, आप हमें आशीर्वाद देने के लिए नहीं आएंगे। कावेरी जी बोली, माँ का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ रहता है। मेरे पोता पोती को ईश्वर लंबी उम्र आयु सद्बुद्धि दे कि वह अपने बड़ों की इज्जत करे और करना सीखें। और फिर मैं उन्हें क्या दे सकती हूँ। बहू सालगिरह पर मैं आऊँगी, पर आशीर्वाद भी दूँगी, बस वहाँ रह नहीं सकती। जिस घर में तुम्हारे ससुर जी ने मुझे सम्मान के साथ रखा था, उसी घर में मैं अपना अपमान हुआ। मुझे बेटी के घर में अपनापन मिला है, मैं वहीं रहूँगी। अब ये समाज चाहे जो भी कहे, पर मैं अपने सम्मान को बार बार दांव पर नहीं लगाऊंगी। जब नीलम जी को पता चला कि कावेरी जी आ रही हैं तो कुछ दिन बाद वह बेटी की सालगिरह पर आशीर्वाद देने आई। कावेरी जी भी बेटी के साथ आई और 2 दिन रुकी, फिर जाने लगी तो बेटे बहू ने रोकने का बहुत आग्रह किया। तो कावेरी जी बोली, बेटा, अगर मैं यहाँ रुक गई तो खुद के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगी। वक्त मिले तो तुम लोग मिलने आ जाना। इतना कहकर कावेरी जी बेटी और दामाद के साथ चली गई। दोस्तों, अगर आपको एक माँ को अपने ही घर में सम्मान ना मिले तो बेटी के घर नहीं तो और कहाँ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।